नाज़रीन ग्रामी, स्पेन के एक मारूफ साहिल समंदर पर हाल ही में अजीबुल खलकत समुद्री जानवर देखा गया, जिसकी लंबाई 15 फुट बताई गई। इस देवहिकल जानवर को देखकर साइंसदान भी दम बखुद रह गए। समंदर ने इस जानवर को क्यों उगला और क्या समंदर में वाकई बहुत बड़े जिसामत के हामिल जानदार पाए जाते हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको ज़ेरे आब बसने वाली हैरान कुन दुनिया से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, समुद्री हयात के देवहिकल जानवर जैसे व्हेल मछली, शार्क और सी लाइन अपनी जिसामत और हियत के लिहाज से खुश्की पर पाए जाने वाले मामालिया जानवरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? खुश्की और तरी के मामालिया जानवरों की जिसामत, साख और हियत में पाए जाने वाले फर्क के राज को जानने की नीयत से तहकीकारों ने 4000 जिंदा ममालियों और 3000 फोसिल्स का बारीक बीनी से जायजा लिया। तहकीक के दौरान ममालिया के 4 ग्रोहों का मुताला किया गया और ये वजह जानने की कोशिश की गई कि आखिर समंदरी ममालिया अपने जमीनी रिश्तेदारों से इतने जखीम यानी देव कामत क्यों होते हैं। तहकीक से हासिल होने वाले नताइज को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों का कहना है कि गर्म खून वाले यानी वार्म ब्लडेड जानवर देवहिकल जिसामत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ेरे आब रहने के लिए वार्म ब्लडेड जानवरों को अपने जिस्म में ज्यादा से ज्यादा हरारत पैदा करना पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा हरारत उसी वक्त पैदा की जा सकती है जब जिस्म में सेल्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा हो। इस असूल के मुताबिक किसी जानवर को जिंदा रहने के लिए जितनी हरारत दरकार होती है, उसे पैदा करने के लिए जानवर को अपनी जिसामत भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी और वो सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। दोस्तों, मुहक्किकीन का कहना है कि वो जानवर जिनकी जिसामत छोटी होती है, वो ज्यादा सेल्स ना होने के बायस ज्यादा हरारत भी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए अगर ममालिया की जिसामत कम हो तो वो ज़ेरे आब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकेंगे और पूरी नस्ल का खात्मा हो जाएगा। वार्म ब्लडेड जानवरों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए एक मुअस्सर निजाम की जरूरत होती है, जबकि इन्हें खुश्की पर पाए जाने वाले मैमल्स की निस्बत ज्यादा गिजा की जरूरत भी पड़ती है। आबी हयात पर तहकीक करने वालों का दावा है कि पानी में रहने वाले मैमल्स को फितरत से मुताबिकत रखने और गैर मानूस माहौल में खुद को ढालने के लिए कई दुश्वार गुजार मरहलों से गुजरना पड़ा। लाखों साल जारी रहने वाला ये इर्तिकाई अमल मैमल्स की देवहिकल जिसामत होने की बुनियादी वजह बना। यानी आसान लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि पानी में रहने वाले मैमल्स दर्जा हरारत, गिजा और माहौल से मुताबिकत रखने वाले अंदाजे जिंदगी के बायस जमीनी मैमल्स के मद्दे मुकाबिल देवहिकल होते हैं। वाज़ेह रहे कि ममालिया जानवरों की उन अकसाम को कहा जाता है जो कि रीढ़ की हड्डी रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इनकी माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिसके लिए इनके जिस्म में खसूसी गदूद यानी मेमारी ग्लैंड मौजूद होते हैं, और इसी मुनासबत से इन्हें मैमल्स या ममालिया कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, समंदर में पाए जाने वाले देव कामत जानवरों के फोसिल्स अक्सर औकात समंदर किनारे से दरियाफ्त होते हैं। ताहम इस हवाले से हाल ही में स्पेन के एक साहिल पर अजीबो गरीब और अनोखा आबी जानवर मुर्दा हालत में मिला, जिसे इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया था। स्पेन के साहिल पर तफरीह के लिए आए लोग उस वक्त खौफ और दहशत के मारे चीखने चिल्लाने लगे जब 13 से 15 फुट लंबा एक आबी जानवर साहिल समंदर की रेत में मुर्दा हालत में पाया गया। इस देवहिकल आबी जानवर के सर पर 2 सींग हैं, जिसे अब तक माहिरीन भी शनाख्त करने में नाकाम रहे हैं। इस अनोखे जानवर को तफरीह के लिए आए लोगों में कोई समंदरी ड्रैगन कहता रहा तो कोई आबी डायनासोर कहकर पुकारता नजर आया। ताहम समंदरी मखलूक के रिसर्च सेंटर प्रोमार की हतमी रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया जा सकेगा कि आखिर इस अजीबुल खलकत जानवर का ताल्लुक किस मखलूक की नस्ल से है। साइंस के मुताबिक कुरे अर्ज का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है, जो पैमाइश के लिहाज से दुनिया में पाए जाने वाले बड़े जानवरों में से सबसे बड़ा है। एक जवान व्हेल मछली की तवालत सर से लेकर तुम तक 75 फीट यानी 23 मीटर से लेकर 100 फीट यानी 30.5 मीटर तक हो सकती है और वजन 150 टन तक होता है। यह लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर ब्लू व्हेल दुम के बल सीधी खड़ी हो सकती तो इसकी ऊंचाई 8 से 10 मंजिला इमारत से भी ज्यादा होती और इसका वजन 112 जवान जराफों के बराबर है।
जमीन पर एक ऐसा अरसा भी गुजर चुका है जब इस पुरमुहीब जानवर की हुक्मरानी थी। इस अरसे को हम जुरासिक दौर के नाम से जानते हैं और इसमें जमीन पर चलने वाले, फिजाओं में उड़ने और पानी में रहने वाले बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे। फिर ये सब मादूम हो गए और इनके इस तरह अचानक खत्म होने के बारे में अब तक कई नजरियात कायम किए जा चुके हैं, लेकिन ये बात तय है कि सबसे बड़े जानदार खुश्की पर नहीं बल्कि पानी में पाए जाते हैं। प्यारे साथियों, इस वक्त समंदरों में जो ब्लू व्हेल मछलियां मिलती हैं, इनकी तवालत 75 से 80 फुट तक है, क्योंकि अक्सर बड़ी व्हेल मछलियां शिकारियों के हाथों मारी जा चुकी हैं। मादा व्हेल का वजन आमतौर पर नर व्हेल से ज्यादा होता है। आज तक जो सबसे बड़ी व्हेल मुशाहिदे में आई है, उसका वजन 1,76,792 किलोग्राम था। ब्लू व्हेल का शुमार ममालिया जानवरों में होता है जो अंडे देने की बजाय बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एक ब्लू व्हेल का सर इतना चौड़ा होता है कि 50 अफराद पर मुश्तमिल एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम मछली की जुबान पर खड़ी हो सकती है। इसका दिल एक छोटी कार जितना होता है और इसकी शरियानें इतनी बड़ी होती हैं कि एक आदमी को इन पर से फलांग कर गुजरना पड़े। ब्लू व्हेल पैदाइश के वक्त से ही अजीमुल जुस्सा होती है। इसका अंदाजा यूं किया जा सकता है कि इसके नौमौलूद बच्चे की लंबाई 25 फुट और वजन एक हाथी के बराबर होता है। ये बहुत तेजी से बढ़ती है। अपनी जिंदगी के इब्तिदाई 7 माह में ब्लू व्हेल का बच्चा रोजाना 100 गैलन यानी 379 लीटर दूध पी लेता है और इसके नतीजे में हर 24 घंटे में इसके वजन में 91 किलोग्राम का इजाफा होता है। एक ब्लू व्हेल की रोजाना खुराक 4 टन तक होती है। यह श्रम की तरह एक छोटी मखलूक जिसे क्रिल कहते हैं को अपनी खुराक बनाती है। साइज के लिहाज से खुश्की का कोई जानवर ब्लू व्हेल का मुकाबला नहीं कर सकता। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आज तक जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों में डायनासोर सबसे बड़े और द्योहिकल थे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि जमीन पर पाए जाने वाले डायनासोर्स में से सबसे बड़ा डायनासोर सारूपोड आर्जेंटिनोसार्स था, लेकिन इसका वजन 81,647 किलोग्राम था और ये एक बालिग ब्लू व्हेल मछली के मुकाबले में आधे से भी कम है। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों को अपना सारा वजन खुद संभालना पड़ता है, जबकि समुद्री जानवरों को उनका वजन संभालने में समंदर का पानी बहुत मुआवनत करता है। कहा जाता है कि एक वक्त था जब समंदरों में 2 लाख से ज्यादा ब्लू व्हेल मछलियां पाई जाती थी, लेकिन हालिया आदादो शुमार के मुताबिक अब ब्लू व्हेल मछलियों की तादाद सिर्फ 5 से 10 हजार रह गई है। 1960 के अशरे से लेकर इनका शुमार जानवरों की उन अनवा में होने लगा है जिनकी बका खतरे में है और इनकी अफजाइश इस रफ्तार से नहीं हो रही कि इनकी तादाद दोबारा मामूल पर आ सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली ऐसी ही एक जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।